नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धरती माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी जिसके शादी के कुछ समय के बाद ही उसके पति मर गए। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। उसके पति के मृत्यु के बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी। वह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। जब वह अंतिम सांस ले रही थी तो अपने बेटे से बोली कि राहुल बेटा, अब तुम्हारी बहन 12 वर्ष की हो गई है, उसकी शादी कर देना और ध्यान देना कि उसका वर तुम्हारे जैसा हो और घर भी तुम्हारे जैसा हो। इतना कहते कहते उसकी सांसें बंद हो गई। राहुल माँ का अंतिम संस्कार कर अपने बहन के लिए शादी खोजने लगा। यही सिलसिला 3-4 वर्षों तक चलती रही। न अपने जैसा वर पाया और न ही अपने घर जैसा घर पाया। एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं ही अपने बहन से शादी कर लूं। उसे मेरे जैसा वर भी मिल जाएगा और मेरे घर जैसा घर भी मिल जाएगा। शायद माँ का भी यही इच्छा थी, परंतु वह पूरी बात बताए बिना ही चली गईं। खैर कोई बात नहीं, अब मैं बाजार से शादी का जोड़ा खरीद लाता हूँ। राहुल बाजार गया और शादी का जोड़ा लाया और अपने बहन से बोला, माला तुम कल इस जोड़े को पहनकर तैयार हो जाना, कल तुम्हारी शादी है। उसकी बहन माला बोली, भैया मेरी शादी आप कहाँ कर रहे हैं। पर राहुल बिना कुछ बोले ही चला गया। पर माला बड़ा ही प्रसन्न थी। वह उछलती कूदती अपने पड़ोस में गई और सबको बताया कि मेरी शादी पक्की हो गई है और कल ही मेरी शादी है और मेरे भैया ने मेरे लिए शादी का जोड़ा भी ला दिया है। पड़ोस की काकी यह बात सुनी। उसने कहा, शादी पर किससे? माला बोली, मैं भी पूछी थी, पर भैया बिना कुछ बोले ही चले गए। इस पर काकी बोली, कहीं तेरा भैया तुझसे ही शादी तो नहीं कर रहा है, इसलिए वह किसी से कुछ नहीं बताया। किसी को कुछ पता भी नहीं है। शायद उसके मन में तुझे देखकर पाप आ गया है। तब बहन घर आकर भाई से पूछा कि भाई तुम मेरी शादी किससे करवा रहे हो। इस पर भाई ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी लिया और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माता, अब तुम ही मेरी लाज रखना वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं माँ, मुझे अपने गोद में ले लो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तब धरती माता फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिया और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है। ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही थी। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी। केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगता है, बहन तुम सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई भी वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार मेरे मन में आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया था। जो बाल बाहर रह गए थे वह दूब बन गए। तभी से औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। जो भी इस प्रकार से कहानी सुनता है उसके ऊपर धरती माता की कृपा बरसती है और उसको इहलोक में सुखों की प्राप्ति होती है और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिलता है। हे धरती माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली धरती माता की जय हो।